से समय से किसी को बिना कोई हानि किए हुए, बिना कोई तकलीफ दिए हुए संपन्न कराने का प्रयास किया जाए। मगर हर बार हम लोगों के प्रयास में कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती थी, जिसके फलस्वरूप हम लोग को सफलता नहीं मिल पाती। मगर इस बार शहजादा अनवर जी को कि विस्तृत रूप से इस बार मुहर्रम में हम लोगों ने क्या कुछ निर्णय लिया है, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उपस्थित साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। हम मीडिया के सभी हमारे स्थानीय भाइयों को उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, ये जो प्रिंट मीडिया के हैं, बहुत शॉर्ट नोटिस में आपको बुलाया गया और आप आए। पहले तो यहाँ पर हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि आज जो आपके समक्ष हम लोग हैं, एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के हैसियत से नहीं, बल्कि अपने गांव के एक जिम्मेदार नागरिक के हैसियत से आपके बीच में उपस्थित हैं। इसमें राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने, जकाउल्ला साहब ने कहा कि मुहर्रम और यौम आशूरा का 10वीं का जुलूस, उसको कैसे ढंग से, कायदे से, सफलता पूर्वक, शांति और सद्भाव के साथ उसको संपन्न किया जाए, इसको लेकर के पिछले 1 महीना से लगातार सामाजिक, धार्मिक लोगों से लगातार और राजनीतिक लोगों से लगातार विचार विमर्श हुआ है। वैसे तो मुहर्रम का महीना मुसलमानों के लिए यानी बहुत पवित्र महीने की तरह है। रमजानुल मुबारक, रमजान के महीना के बाद मुहर्रम का महीना बहुत फजीलतों वाला है, जो हमारे बड़े और हमारे उलेमा, हमारे धार्मिक गुरु हमको बताते हैं। मुसलमानों के या इस्लामिक इतिहास के, तवारीख के बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज जो इसी महीने में हुए हैं, खैर उसका उल्लेख करने का यहाँ पर समय नहीं है, लेकिन ये बहुत पवित्र महीना है और बहुत फजीलतों वाला महीना है। हम ये मानते हैं कि ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। पूरे देश दुनिया में मुहर्रम के दिन में लोग अपने अपने तरीके से इसको मनाते हैं। बहुत जगह पर लोग बड़ी तादाद में जुलूस निकालते हैं। बहुत सारे जगहों पर लोग जो है उतना बड़ा जुलूस नहीं निकालते हैं। इस पवित्र दिन में 10वीं, 9वीं और 10वीं को जो है रोजा रखते हैं, उपवास रखते हैं। उसके बारे में भी बहुत उसकी महत्ता बताई गई है, उसकी फजीलत बताई गई है कि मुहर्रम के महीने में ये 2 दिन का जो रोजा है, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। हमारी चिंता किस बात को लेकर के है, हम क्षमा चाहते हुए कहना चाहते हैं कि त्योहार चाहे मुसलमान का हो, चाहे त्योहार नॉन मुस्लिम का हो, इन दिनों में देखा जा रहा है उसमें अनुशासन, डिसिप्लिन की बहुत बड़ी समस्या रहती है। खास करके हमारे युवा साथी जो है, नौजवान जो है, वो इतने जोश और जज्बे में लबरेज रहते हैं कि कई बार वो सीमाओं को लांघ देते हैं। ये मुहर्रम में भी होता है, ये रामनवमी में भी होता है, और कई बार जिसको बड़े उल्लास के साथ या बहुत जोश और जज्बे के साथ हम लोग मनाने के लिए निकलते हैं, और देखने में आता है कि अंत में कई दुखद समाचार आ जाते हैं। हमने देखा अभी लाखों की तादाद में श्रद्धालु, धर्मवीरू लोग, जो हम लोग देखते हैं कि ऐतिहासिक रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है हजारीबाग में। पूरे विश्व में हजारीबाग एक अपना स्थान रखता है। अभी जो जानकारी मिली कि सैकड़ों की तादाद में उसमें लोग जो है, उनको परेशानी हुई, मैंने कई लोग घायल हुए, 2-4 लोगों की मृत्यु हो गई। उन चीजों से सबक लेकर के हम सभी लोगों को चाहिए, त्योहार चाहे मुसलमान का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, हम लोग ऐसी व्यवस्था करें कि जिसमें आम जनता को परेशानी नहीं हो, श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं हो,
कोई भी आदमी, किसी भी आदमी को नुकसान नहीं हो, और सरकार और प्रशासन के तरफ से जो बनाए गए गाइडलाइन जो है, दिशा निर्देश जो है, उनका अक्षरशः पालन करने का प्रयास कम से कम जरूर होना चाहिए, जो नहीं हो पाता है। अब हम लोग देखते हैं कि भाई ऐसे समय में हमको जुलूस निकालना चाहिए और उसको संपन्न करना चाहिए, जबकि बाकी सारे लोग आपके कर्तव्य को, आपके हुनर को, आपकी क्षमता को देखने के लिए प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर उपस्थित रहते हैं। होता क्या है, हम मुहर्रम का जुलूस निकाले हुए हैं, बड़ी तादाद में लोग जो है आपको देखना चाहते हैं, लेकिन अपना आप कौशल, अपना प्रतिभा, अपना खेल आप नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि आप इतना लेट कर देते हैं रात्रि में, जब देखने वाले नहीं रहते हैं, आप अपने खेलते हैं और अपने देखते हैं। साथ ही साथ प्रशासन और पुलिस के लोग जो अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, उनको भी कई बार अनावश्यक परेशानी हो जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि मुख्य मार्ग में जब हम उसको अवरोध उत्पन्न करते हैं जुलूस के लिए, तो हम देखते हैं कि 2-2 किलोमीटर का, 3-3 किलोमीटर का लाइन लग जाता है। उससे आम नागरिक भी बहुत परेशान होते हैं। इस वजह से हम लोगों ने बहुत सख्ती के साथ भी कहा है और अनुरोध भी किया है सारे अखाड़ा के लोगों के, कि इस बार हमारे तरफ से भरसक प्रयत्न होना चाहिए। एक दिन में तो पूरा चमत्कार नहीं आ सकता है, संभव है, लेकिन हमारे साथ भरसक प्रयत्न होना चाहिए कि हम इसको अनावश्यक विलंब ना करें। और हम देखते हैं कि जो झारखंड में एक परसेप्शन बना हुआ है कि जब जुलूस निकलता है तो लोड शेडिंग हो जाता है, बिजली काट दी जाती है, उसमें भी बीमार लोग हों, चाहे बूढ़े लोग हों, चाहे बच्चे हों, उनको परेशानी होती है। तो हम लोगों ने ये आग्रह किया है और ये निर्णय भी लिया है कि इसको हम लोग मध्य रात्रि तक किसी भी कीमत पर नहीं ले जाएं। एक और बात जिसके बारे में अलग अलग न्यायालयों का अलग अलग रूलिंग पास है डीजे के संबंध में, माननीय उच्चतम न्यायालय से लेकर के कई उच्च न्यायालयों का ये वर्डिक्ट है, फैसला है, रूलिंग है कि जुलूस में हर हालत में डीजे से परहेज करना है, आबादी वाले जगहों में विशेष करके परहेज करना है, और 10 बजे से 6 बजे तक तो जो और बाकी जो यंत्र होते हैं, वाद्य यंत्र होते हैं, उनको भी बजाने से परहेज करना है। तो एक बार चित्रपुर के संदर्भ में एक बात जिसको इस बार हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि ठीक है, जुलूस में उपस्थित जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो अखाड़ा के लोग हैं, जो अपना खेल दिखाना चाहते हैं उत्साह के साथ में, वो दिखाएं, उनको कोई मनाही नहीं है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का अजीम उस्सान सहाबा, उनकी शहादत, उनकी कुर्बानी को याद करने के लिए हम मनाते हैं, तो निश्चित तौर पर हमको मर्यादा और गरिमा का भी ख्याल रखना चाहिए। इस जुलूस में चित्रपुर के संदर्भ में, चूंकि पूरे दुनिया का ठेका हम लोग एक बार में नहीं ले सकते हैं, हाँ ये अपील जरूर करते हैं इस स्थान से, छोटे से स्थान से पूरे झारखंड के हमारे जितने भी अखाड़ाधारी हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो अंजुमन के लोग हैं, जो मुहर्रम कमेटियां हैं, उसके ओहदेदारान से, सदर और सेक्रेटरी और मेंबरान से हम मुदेबाना गुजारिश करते हैं कि पूरे हौसले और हिम्मत के साथ में और जोशो खरोश के साथ में आप जुलूस जरूर निकालें, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि हमारे जुलूस की वजह से किसी दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ किसी भी परिस्थिति में हम अखाड़ा के जो मुख्य संचालक हैं और जो जिम्मेदार हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि डीजे की अनुमति किसी भी कीमत पर नहीं दी जाए। साथ ही साथ कई बार लोग आहत होते हैं, कोई भी ऐसा नारा, प्रोवोकेटिव नारा, भड़काऊ नारा नहीं लगाएं जिससे किसी की भावना आहत होती हो। क्योंकि हम लोगों ने पहले उदाहरण देखा है कि इस तरह की बातें कुछ कुछ जगहों में कई बार हुई और उसके लिए भुगतना भी पड़ा है नौजवानों। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बार
एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने का काम हम कम से कम चित्रपुर के अंदर में करेंगे। और एक बार फिर से आम नागरिकों से, सभी धर्मावलंबियों से हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग रामनवमी हो चाहे मुहर्रम हो, सब मिलजुल करके जुलूस में खेलते हैं, अपना कर्तव्य दिखाते हैं। हम सबसे आग्रह करेंगे कि सौहार्दपूर्ण और सद्भाव माहौल में हम लोग उस त्योहार को संपन्न करें। प्रशासन का और पुलिस का, सरकार का जो नियम है, जो गाइडलाइन है, उसका हम पालन करें, उनको कोऑपरेट करें। मुहर्रम कमेटी अखाड़ा के जो लोग, उनके साथ समन्वय और कोऑर्डिनेट बना करके अपना जो खेल है, जो मार्ग है, जो कौशल दिखाना है, जिस रूट में जाना है, जो निर्धारित रूट में जाए, रूट से डेविएट नहीं हो, उसमें कोई मनमाना काम नहीं करें। ऐसा करने से समाज में भी सद्भाव रहेगा, क्षेत्र की भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और समाज की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सबके बीच में एक अच्छा और एक सकारात्मक संदेश जाएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ में कि सिर्फ हम लोग प्रवचन देने का काम ना करें, बोलने का काम नहीं करें, बल्कि हमारे पंचायतों के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, वो जो सामाजिक संगठनों के जो लोग हैं, जो नौजुआ है, जो एनजीओ के लोग हैं, वो हमारे जो दीनी कायद हैं, माने हमारे धार्मिक नेतृत्वकर्ता जो हैं, सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, या आईएम में मसाजिद जो है, कम से कम इमाम साहिबान हैं, उन्होंने अपना काम किया है, उन्होंने अपील किया है बाज़ाब्ता और बताया है कि किस तरह से हमको जो मर्यादा की जो रेखा है, जो इस्लाम में बताया गया है, उसको लांघने का काम नहीं करें। बीते दिनों में सबको बताया गया है। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी नौजवान तबके के लोग हैं, जो लोग अखाड़ा में सक्रिय होकर के भाग लेते हैं, वो लोग हमारे अपील को मानने का काम करेंगे और एक अच्छा नजीर, एक अच्छा एग्जाम्पल, एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने का काम करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ में मैं इस वार्ता को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।